साल था 1974। ये साल विचिटा कैंसस के लिए एक ऐसा साल था जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। विचिटा कैंसस के आम अमेरिकन शहर था। लाइफ शांत थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे और हर कोई अपने पड़ोसियों को जानता था। फैमिली सेफ फील करते थे। बच्चे बाहर खेलते थे और माता पिता बिना किसी चिंता के अपने घरों में आराम करते थे। लेकिन ये सब बदलने वाला था। एक अजीब सा डर शहर पर छाने वाला था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। एक ऐसी बुराई जो बताई नहीं जा सकती, अंधेरे में छुपी हुई थी। ये बुराई धीरे धीरे अपने शिकंजे में शहर को जकड़ने वाली थी। एक ऐसी बुराई जो जल्द ही शहर को डर के अपने शिकंजे में ले लेती। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे और रात को बाहर निकलने से डरने लगे। ये शांति एक ठंडी जनवरी की सुबह टूट गई। उस सुबह ने विचिटा के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ओटेरो फैमिली का खून उनके ही घर में हुआ मिला। ये खबर सुनते ही पूरा शहर सन्न रह गया। जोसेफ, जूली और उनके दो छोटे बच्चे जोसेफीन और जोसेफ जूनियर सब गए। ये एक ऐसा हादसा था जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। उनकी जान एक ऐसी ताकत ने ली जो इतनी डार्क थी, इतनी सिनिस्टर कि पूरा शहर हिल गया। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। इन मर्डर्स ने विचिटा में हलचल मचा दी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था और हर कोई डरा हुआ था। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक संदेश था कि कोई बहुत ही खतरनाक व्यक्ति शहर में घूम रहा है। ये तो प्योर ईविल का काम था, एक ऐसा ईविल जो किसी को भी नहीं बख्शेगा। पुलिस ने पूरी कोशिश से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, किलर को सजा दिलाने की ठान ली। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उन्हें क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। आगे और भी भयानक घटनाएं होने वाली थी। एक ऐसे नाइटमेयर की शुरुआत जो इस शहर को कई दशकों तक डराता रहेगा। लोग अपने ही शहर में अजनबी बन गए थे और हर कोई अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगा था। ओटेरो घर एक ऐसी हॉरर की सीन थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। फैमिली को बंधा हुआ, टॉर्चर्ड और आखिर में मर्डर्ड पाया गया। ये एक ऐसा क्राइम था जिसने पूरे नेबरहुड को हिलाकर रख दिया। डिटेल्स इतनी भयानक थी कि पब्लिक को नहीं बताई गई। वो एक ब्लड बाथ था। पुलिस ने क्राइम सीन को देखकर ही समझ लिया था कि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, एक ऐसा मैसेकर जिसने एक्सपीरियंस वाले डिटेक्टिव्स की भी रूह कंपा दी। उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। किलर ने ना सिर्फ उनकी जान ली थी, उसने उनकी इज्जत भी छीन ली थी। उसने उनके साथ जो किया वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। उसने ऐसी तकलीफ और दर्द दिया था जिसकी कोई हद नहीं। किलर ने ओटेरो क्राइम सीन पर अपना निशान छोड़ा। BTK, बाइंड, टॉर्चर, किल। ये तीन शब्द एक चिलिंग रिमाइंडर थे कि एक रूथलेस प्रेडेटर हमारे बीच घूम रहा था। ये एक चिलिंग मैसेज था, एक ऐसा सिग्नेचर जो विचिटा में टेरर का दूसरा नाम बन गया। हर कोई इस नाम से खौफ खाता था और हर गली, हर कोना एक डरावनी कहानी बयां करता था। इस एक्रोनिम ने इन्वेस्टिगेटर्स की रूह कंपा दी। हर बार जब ये लेटर्स आते, डिटेक्टिव्स के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। ये मॉन्स्टर कौन था और ऐसी हॉरिफिक हरकतें करने के लिए उसे क्या उकसाता था? क्या ये कोई साधारण इंसान था या कोई ऐसा शैतान जो इंसानी रूप में छुपा हुआ था? BTK किलर, जैसा कि उसे जाना जाने लगा, उसे बदनामी चाहिए थी। वो चाहता था कि उसका नाम हर किसी की जुबान पर हो और उसके क्राइम्स की कहानियां हर अखबार की सुर्खियों में। वो चाहता था कि दुनिया उसका नाम जाने, उसके इनिशियल से डरे। उसकी ख्वाहिश थी कि लोग उसके नाम से कांपें और उसकी पहचान एक अनसुलझी पहेली बन जाए। उसने पुलिस और लोकल मीडिया को लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। ये लेटर्स सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं थे, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा थे। उन्हें टॉन्ट करना, अपने क्राइम्स के बारे में ब्याज चकर बताना और आगे और भी मर्डर्स करने का वादा करना। हर लेटर में एक नया डर, एक नई चुनौती छुपी होती थी। हर लेटर पजल का एक पीस था, उस मैडमैन के दिमाग में झांकने का एक मौका। ये लेटर्स एक ट्विस्टेड गेम का हिस्सा थे जिसमें हर कोई एक पॉन था और BTK था मास्टर मैनिपुलेटर। BTK द्वारा भेजे गए लेटर्स सिर्फ कन्फेशंस नहीं थे, वो रिडल्स थे। उसकी पहचान के क्लूज पुलिस को टॉन्ट करने के लिए केयरफुली प्लांट किए गए। उसे इस अटेंशन में मजा आता था, उस डर में जो उसने विचिटा के लोगों के दिलों में पैदा कर दिया था। वो कैट एंड माउस का एक ट्विस्टेड गेम खेल रहा था। साल दशकों में बदल गए। BTK ने विचिटा को टेरराइज करना जारी रखा।
उसके विक्टिम्स जो बेतरतीब लगते थे, उनकी हॉरिफिक मौत ने उन्हें जोड़ा। एक जवान औरत अपने अपार्टमेंट में स्ट्रैंगल्ड मिली। एक प्यारी दादी अपने स्लीप में मर्डर्ड। हर मर्डर ने कम्युनिटी में डर की एक नई लहर दौड़ा दी। सेक्शन 5, बिली और चूहे का खेल। पुलिस बीटीके को पकड़ने में लगी रही। उन्होंने हर लीड फॉलो किया, हर टिप इन्वेस्टिगेट की, लेकिन किलर इलूसिव रहा। वो एक फैंटम था, रात का एक भूत। सिर्फ टेरर फैलाने के लिए अपीयर होता और वापस अंधेरे में गायब हो जाता। केस ठंडा पड़ता, फिर गर्माता, फिर ठंडा पड़ता। इन्वेस्टिगेशन दशकों तक चली। अनगिनत डिटेक्टिव्स ने बीटीके को पकड़ने में अपनी जिंदगी लगा दी। विचिटा शहर डर के साये में जीता रहा। कभी नहीं जानता था कि बीटीके कब और कहां अटैक करेगा। इंतजार बहुत तकलीफदेह था। सेक्शन 6, बैंडी बना एक शहर। विचिटा के लोग डर में जीते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर जाने से डरते थे। विमेन रात को अकेले चलने से डरती थीं। शहर एक अदृश्य टेरर का हॉस्टेज था। डर साफ महसूस होता था। साल दशकों में बदल गए और केस अनसॉल्व्ड रहा। बीटीके एक चिलिंग लेजेंड बन गया, एक ऐसा बुगीमैन जिसके बारे में धीमी आवाज में बात की जाती थी। विचिटा शहर डर के साथ जीना सीख गया, इस नॉलेज के साथ कि उनके बीच एक मॉन्स्टर रहता है। सेक्शन 7, खामोशी टूटी। 2004 में आखिरकार खामोशी टूटी। 30 साल तक छुपने के बाद बीटीके वापस आया। उसने विचिटा ईगल न्यूज़पेपर को एक लेटर भेजा, उस टेरर को फिर से जगाते हुए जिसने इतने सालों तक शहर को जकड़ा हुआ था। लेटर चिलिंग था। इसमें 1986 में हुए एक मर्डर की डिटेल्स थी, ऐसी डिटेल्स जो सिर्फ किलर को पता हो सकती थी। लेकिन इस बार बीटीके ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अटेंशन चाहिए था। वो अपने क्राइम्स को फिर से जीना चाहता था। उसने लेटर के साथ एक फ्लॉपी डिस्क भेजी। उसे लगा कि वो साफ है, लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बिया आ चुकी थी। डिस्क में उसके पकड़े जाने की थी। सेक्शन 8, मास्क केई पीच। फ्लॉपी डिस्क एविडेंस का खजाना थी। इन्वेस्टिगेटर्स डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने में कामयाब रहे, जिससे डेनिस नाम सामने आया। आगे की इन्वेस्टिगेशन उन्हें डेनिस रेडर तक ले गई, एक आम सा दिखने वाला आदमी। वो चर्च काउंसिल प्रेसिडेंट था, बॉय स्काउट लीडर था। किसी को शक नहीं था कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर छुपा है। डीएनए एविडेंस ठोस था। डेनिस रेडर ही बीटीके था। अरेस्ट ने विचिटा और उसके बाहर हलचल मचा दी। वो मॉन्स्टर जिसने दशकों तक शहर को टेरराइज किया था, आखिरकार सलाखों के पीछे था। सेक्शन 9, बीटीके की निशानी। डेनिस रेडर के पकड़े जाने से विचिटा को राहत मिली। नाइटमेयर आखिरकार खत्म हो गया था, लेकिन बीटीके के क्राइम्स के निशान गहरे थे। उसके विक्टिम्स के फैमिलीज कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। शहर हमेशा उसकी बुराई का बोझ ढोता रहेगा। बीटीके की कहानी याद दिलाती है कि मॉन्स्टर्स आम लोगों की तरह दिख सकते हैं। ये याद दिलाती है कि ईविल आम दिखने वाले लोगों में भी छुपी हो सकती है। और ये याद दिलाती है कि हमें कभी भी सावधान रहना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अतीत के सबसे डार्क चैप्टर्स से सीखे गए लेसन्स को कभी नहीं भूलना चाहिए।